आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी तरफ से एक जिज्ञासा आई है कि इस संसार में गलतियां जो होती हैं, भगवान उसका सुधार क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लोगों का भगवान पर से ही विश्वास उठने लगता है। जैसे कि मंदिर में गए वहीं मर गए, मंदिर ही धंस गया, पहाड़ों पर गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पता चला कि बादल फट गए और बहुत लोग मर गए। तो लोग सोचते हैं कि क्या भगवान अपने भक्तों को भी नहीं बचा रहे हैं, और इनके मंदिर भी टूट जा रहे हैं, विनाश हो जा रहे हैं। तो ये सब फिर लगता है कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है। भगवान क्यों नहीं अपनी गलती सुधार देते हैं। इस तरह की बातें बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं, और इसके आधार पर ही लोग आस्था रखते हैं, आस्था से मुख मोड़ लेते हैं। यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप जिसे गलत समझते हैं, हम जिसे गलत समझते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य जिसे गलत समझे वह गलत ही हो। इस अस्तित्व में सही और गलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सूरज, चांद, तारे, ये सब हैं, अणु परमाणु हैं। क्या सही इसमें है और क्या गलत है? न कुछ सही है न गलत है। यह तो एक प्रक्रिया है, सृष्टि है, बन रही है, प्रलय हो रहा है, बिगड़ रही है। इसमें सही और गलत कहाँ है? ईश्वर कभी भी गलत नहीं करते हैं, गलत होता ही नहीं, गलत की कोई चीज़ ही नहीं। और न कुछ सही करते हैं, सही भी नहीं होता। गलत और सही नहीं है, ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। अगर सही होगा तो गलत भी होगा, गलत है तो सही भी होगा। यह अपने अपने जो है हमारी इच्छा या अपने अपने चॉइस जो है, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमारे अपने अनुभव हैं। उस अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि ये गलत हुआ। हम मृत्यु को गलत मानते हैं, लेकिन यह अस्तित्व तो गलत नहीं मानता ना। हम मृत्यु गलत मानते हैं, इसलिए कहते हैं मृत्यु होनी नहीं चाहिए। जन्म कभी नहीं कहते हैं जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जन्म को सही मानते हैं। लेकिन भाई, जब जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। तो सदैव हम सोचते हैं जन्म तो होता रहे, मृत्यु ना हो। हम गलत मानते हैं, और हम गलत मान लेते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि यह गलत ही है। परंतु हम कभी निष्पक्ष होकर के नहीं सोचते, हम सदैव पक्षपाती होकर सोचते हैं। हम जीने के पक्षपाती हैं, मृत्यु के पक्षपाती नहीं हैं। मृत्यु के पक्ष में हम कभी खड़े नहीं होते, सदैव जीने के पक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि हम भोगवादी हैं। भोग के लिए जीवन चाहिए, लेकिन जब जीवन हमारा ऐसा हो जाए, जीवन में तो हर पल मृत्यु भी हो रही है, साथ ही साथ हमें नहीं दिखती है। क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस नज़रिए के फ़र्क है। हम तिल तिल करके मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। बचपना मर गया तो जवानी आ गई, लेकिन हमने चीखा चिल्लाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा तो ये तो ठीक है, भोग ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, पी रहे हैं और बढ़िया से हो रहा है, कुछ नहीं। बाद में फिर बचपन में जो सुख थे उसे याद करते, कहते हैं बहुत बचपन बहुत अच्छा था। फिर जवानी खटते खटते, कमाते धमाते निकल जाती है, इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, क्षण प्रति क्षण मर रहे हैं।
हमारे में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमें बदलाव जल्दी समझ में नहीं आता। हर 10 बरस पर जब हम तस्वीर देखते हैं तो हमें लगता है कि अब हम बदल गए, लेकिन थोड़े थोड़े समय में बदलाव समझ में नहीं आता। हाँ, बीमार होकर पड़ जाएं बहुत ज़्यादा तो कहें ओ शरीर खराब हो गया, दुबला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से जब ज़्यादा उम्र होती चली जाती है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही है, वो मर रही है, लेकिन हम उसे फील नहीं कर रहे हैं। दांत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही है, चेहरे की रौनक ख़त्म हो रही है, भूख नहीं लगती, पचता नहीं, कब्ज हो जाता है, हाथ पैर काँप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, हाँफ रहे हैं चलने में, ब्लड प्रेशर अस्त व्यस्त हो गया, शुगर बढ़ गया है, भूलने की बीमारी हो गई है। तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यह हमारा अपना निष्कर्ष होता है, ये नहीं होना चाहिए। हम बचने का बहुत प्रयास भी करते हैं, उसके लिए भी कोई मना नहीं है, करो प्रयास। कई कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, खा लो, उसकी रोग थोड़ी ना है। लेकिन अंततः हमारे दिल में यह बात अच्छी तरीके से बैठ जाती है, जा तो रहे हैं मृत्यु की ओर ही, माने या ना माने, जाने या ना जाने, हंस के जाएं, रो के जाएं, शांत होके जाएं या उद्विग्न होके जाएं, जा तो रहे हैं मृत्यु की ओर ही। और हम चाहते हैं ऐसा ना हो, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत रिसर्च चल रहा है, कर लो रिसर्च। जब इस पृथ्वी को ही नष्ट होना है, जब सूरज को ही नष्ट होना है, जब इस गैलेक्सी को नष्ट होना है, तो तुम कैसे नष्ट होने से बचोगे? तो हम सोचते हैं कि यह नष्ट नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर हम कहते हैं कि मंदिर नहीं गिरना चाहिए। और मंदिर क्या है भाई? ईंट और पत्थर का तो जोड़ किया हुआ है, हमने अपनी प्रार्थना के लिए बना रखा है। भगवान ने मंदिर बचाने का टेंडर नहीं ले रखा है। भगवान को मंदिर से कोई मोह नहीं है। तुम सोचते हो कि यह भगवान का मंदिर है, वह भगवान का मंदिर है, और भगवान है कि सर्वव्यापी है, कहीं उनका अभाव नहीं है, तो उनके लिए भला कौन सा मंदिर होगा? उन्हें कोई जगह की कमी है कि उनके लिए मंदिर की बात होगी? मंदिर हमारी सभ्यता का, हमारे किसी संस्कृति का, कुछ हम में से ग्रुप का एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ हम जाके साधना कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, सत्संग प्रवचन कर सकते हैं। वहाँ एक देवी प्रतिमा, देव प्रतिमा रख करके वहाँ पर हम भजन कीर्तन गा सकते हैं। ऐसे ही मामला है। और यह भगवान के लिए वैसा महत्वपूर्ण थोड़ी है जैसा कि साधक के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान तो सर्वव्यापी है और सब चीज़ वही है, तो क्या नष्ट हुआ? भगवान की तरफ से देखा जाए तो क्या नष्ट हुआ? पानी भी भगवान है, जिससे कि नष्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पानी भी भगवान ही है। पत्थर भी भगवान ही है, सीमेंट भगवान है, सब तो भगवान ही है। तो उनके लिए कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? हमारे लिए फ़र्क पड़ रहा है कि हमने पैसे लगाए हैं और सोच रहे हैं इतना हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान अपने घर को बचाते हैं। भगवान को घर की कौन कमी है कि कौन भगवान को घर की आवश्यकता है? जब भगवान ही भगवान सब हैं तो उन्हें घर कहाँ चाहिए भाई? घर भी तो वही है। तो घर हमें चाहिए। हम जैसे छोटे लोगों को घर चाहिए होता है, तो हम सोचते हैं ऐसे ही भगवान को भी घर चाहिए होता है। हम हर कुछ अपने ही दायरे से, अपने तौर तरीके से करते हैं। हम भगवान की शादी भी कराते हैं, ब्याह भी कराते हैं, उनका बर्थडे भी मनाते हैं। सब हम अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि हम अपने लिए वैसा करते हैं। हम उन्हें भोग लगाते हैं, कोई चावल का दाना दे दिया, कोई मिठाई दे दिया, कोई ले जा करके कुछ वहाँ दूध घी चढ़ा देता है। यह हमारी भावना होती है। हम सोचते हैं हमें भूख लगती है, भगवान को भूख लगेगी। हमने जो अच्छी चीज़ें खाने की इच्छा बना रखी है, सोचते हैं भगवान को भी अच्छी चीज़ें चाहिए होंगी, तो हम उसे दे देते हैं उठा करके।
यह हमारी अपनी मनोभावना है। भावना की कदर है अपनी जगह पर, लेकिन तथ्य तो वह नहीं है ना कि आप नहीं देने वाले हैं, जहाँ नहीं देने वाले। ये पृथ्वी कहाँ तक है? इतनी छोटी पृथ्वी है, इतना अखंड ब्रह्मांड है, दूसरी जगह कहाँ कौन भोग लगा रहा है? आदमी जाने वहाँ कौन भोग लगा रहा है? जो हिंदू ही नहीं है वे कौन से भोग लगा रहे हैं? तो जब हम इतने विराटता से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब बहुत क्षुद्र कर्म है और इन सब से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। हम भगवान को माने या ना माने, मंदिर बनाए या ना बनाए, मंदिर बने या टूट जाए, कोई पूजा करे या मत करे, सारे मनुष्य ही मिट जाएं, ईश्वर तत्व को कौन सा फर्क पड़ रहा है? वह तो वैसा का वैसा, उतना का उतना, वैसा ही है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और बाकी तो बस अपने अर्थ की बात है कि हमारे पैसे लग गए मंदिर बनाने में, तो हमारी परंपरा है वगैरह वगैरह। लेकिन ईश्वर का परंपरा से क्या मतलब है? ईश्वर सदा था, सदा है, सदा रहेगा। उसकी कौन परंपरा टूट रही है कि कौन परंपरा बनी थी? तो इस तरीके से जो यह सोच रहे हैं कि गलती ईश्वर क्यों नहीं सुधारता, तो ईश्वर गलती करते ही नहीं है। यहाँ कोई घटना गलत होती ही नहीं है, सुधारने की ज़रूरत क्या है? अगर 50 आदमी तीर्थयात्री मर गए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ। मृत्यु जिसकी जैसी होनी थी हो गई। मृत्यु कोई गलत चीज़ है नहीं। यह मरने से डरने वाले यह मान लेते हैं कि मृत्यु गलत चीज़ ही है। मनुष्य की डरता है मृत्यु से तो वह उसे गलत मानता है। वह भोगना चाहता है इसलिए वह गलत मानता है। वह अपनी क्रियाविधि को जारी रखना चाहता है, वह कुछ न कुछ करते रहना चाहता है, तो वो सोचता है कि यह गलत है, क्योंकि मर जाऊंगा तो कर ही नहीं पाऊंगा। वो सोचता है कि उसके अस्तित्व का द एंड हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, और वह अपने अस्तित्व को अधिक से अधिक समय तक बचाए रखना चाहता है। यह उसका अहंकार ही होता है जो बचाए रखना चाहता है, और यह अज्ञानता ही होती है जो सोचती है कि हम नष्ट हो जाएंगे। और यह वो होता है जो सोचता है कि हमारा रूप रंग जैसा भी इस समय है बस ऐसा रहे, ठीक है। बूढ़े भी, खराब जिनकी शक्ल सूरत है, वे भी चाहते हैं कि वैसी शक्ल सूरत ही रहे। उन्हें यह नहीं लगता कि हम बेहतर और शक्ल सूरत वाले हो जाएंगे, क्या पता आगे। लेकिन आगे तो बिल्कुल अंधकार है, पता नहीं क्या होगा भी कि नहीं होगा। सोचता है कि जैसा भी है, जो भी है, बचा रहे। जीने की अत्यधिक हवस के कारण ही हमें लगता है कि मृत्यु जो है सही नहीं है। लेकिन मृत्यु तो बेबस, और मृत्यु बेबस कर देती है। अगर मृत्यु की सुंदरता को कोई देख सकता है तो जान सकता है कि मृत्यु भी उतनी ही वर्णनीय है जितना कि जन्म। और ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए हाँ, मृत्यु कोई गलत चीज़ नहीं है और बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो गलतियाँ जिसको हम समझते हैं कि किसी का बलात्कार हो गया तो कोई जो है चोरी कर रहा है और अच्छा से जी रहा है, डकैती कर रहा है, खूब ऐश मौज कर रहा है, और बहुत लोग जो हैं बहुत काम कर रहे हैं और उतना उसका प्रतिफल जितना वे उम्मीद करते उतना नहीं पा रहे हैं, तो सोचते हैं बहुत गलत हुआ, भगवान ने अन्याय किया, इसमें सुधार होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी बुद्धि से ही सब कुछ सोचते हैं। किसी चीज़ का परिणाम क्या होना चाहिए ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? किसी भी चीज़ का जो भी परिणाम आएगा वो तो अनंत कारकों की मिश्रित क्रिया प्रक्रिया का परिणाम है। और मिश्रित क्रिया प्रक्रिया का जब परिणाम है तो उसने पीछे पीछे और कैसे कैसे कर्म कर रखे थे, और उनके सहयोगियों ने कैसे कर रखे थे, उनके विरोधियों ने कैसे कर रखे थे, और पूरा अस्तित्व क्या कर रहा था, उसके हिसाब से कोई घटना घटेगी। हम तो जानते नहीं पहले किसने क्या कर रखा है, तो हम सोचते हैं कि बस ऐसा ही हो जाना चाहिए। हम न्याय और अन्याय अपने हिसाब से सोचते हैं।
जब हम सत्य से वाकिफ़ ही नहीं है कि वास्तव में सत्य क्या है, इसकी कितनी लंबी परंपरा है, कहाँ से कहाँ तक इसकी जड़ें जा रही हैं, एक एक व्यक्ति के कर्म के पीछे का और असंख्य कारक जो जिम्मेवार हैं उसको हम जान नहीं रहे और हम निर्णय दे देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस आधार पर हम कहते हैं कि ये गलती हुई है ईश्वर से। हम इतने घमंडी हो जाते हैं कि ईश्वर में भी सोचते हैं गलती निकाल दें, दोष निकाल दें और फिर कहते हैं उसको सुधार कर देना चाहिए। जब हम इतने बुद्धिमान हो ही गए कि ईश्वर में गलती निकाल लेंगे तो हम इतने पराक्रमी भी हो जाएं कि गलती सुधार दें खुद ही। ईश्वर की कौन ज़रूरत है, हमें खुद ही गलती सुधार देनी चाहिए। हम आज़ाद हैं, हम मानव ने भी विकास किया है, कर रहा है, आगे और करेगा, तो अपनी गलती सुधारते जाए, तो वो आज़ादी तो है ही। तो ईश्वर पर दोष लगाने की कौन ज़रूरत है, हम अपनी गलती सुधारें। कुछ बनाए ही नहीं कि वो टूटे और बिगड़े। जब सोचते हैं कि ये बन जाए तो टूटे ही नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर टूटने से इतना डर है तो कुछ बनाओ ही नहीं, न कुछ बनाओगे ना कुछ टूटेगी। मरने से डर है तो जन्मो ही नहीं, न जन्मोगे न मरोगे, और जन्म गए हो तो फिर रोग होगा ही, और रोग हो गया बहुत बुरा हुआ। जन्म का तो प्रतिफल ही है रोग। यहाँ पर आए हैं इस धराधाम पर, तो इस धराधाम के जो गुण हैं वे आएंगे, तो व्याधियाँ आएंगी, तकलीफ़ें देंगी। यहाँ दुख काटने के लिए हम लोग आए हैं और दुख को समझने के लिए आए हैं, दुख के रहस्य को जानने के लिए आए हैं, फिर दुख से मुक्त होने के लिए आए हैं। तो कैसे हम दुख से, दर्द से मुक्त हो सकते हैं, इसी के लिए तो सारा मानव समाज प्रयास कर रहा है। तो कर लो प्रयास, कहाँ किसने रोका है, सुधार कर लो, सारे दुख दर्द का निवारण कर लो, दवाइयाँ अस्पताल सब बना लो, बना तो रहे ही हो, लेकिन न दुख कम हो रहा है न रोग कम हो रहा है। लगातार शोध करते रहना भी एक रोग हो गया है। तो जितनी तरह की दवाइयाँ बन रही हैं, ये फिर जो है फिर रोग पैदा कर रही है, विकार हो रहे हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ता है। संतुलन हम कहाँ कैसे बना सकें, इसकी ही शोध करते करते मर जाते हैं। संतुलन का, बाउंड्री लाइन का पता ही नहीं चलता, बैलेंस का पता ही नहीं चलता। ये अस्तित्व ऐसा ही है, यह दुनिया ऐसी ही है। अब इसी को हम अपने हिसाब से सोचते हैं ऑर्गेनाइज करने का, उसी में हम कहते हैं ये गलती है, ये सही है। ये दुनिया जैसी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करें, जो हो रहा है उसको होने भी दें, जो कर रहे हैं वो करें भी, जो सीखना है उसे सीखें भी, जो नहीं सीख पाए, जो सीखे थे भूल गए, हर सीखी हुई बात अंत में बुढ़ापे तक आते आते भूलने लगती है। पता चला कि सब सीखा हुआ बेकार हो गया। शुरू में सोचते थे सीख करके इतना सीख लेंगे कि अब सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर सब भूलने लगता है, क्योंकि प्रलय हो रहा है। जब व्यक्ति बुढ़ा हो रहा है तो उसके भीतर से प्रलय हो रहा है, उसकी हर चीज़ सिमट रही है, हर चीज़ विखंडित हो रही है। वो सोचता है नहीं विखंडित होगी, लेकिन हो रही है। वो सोचता है रोक देंगे, लेकिन नहीं रोक सकते, क्योंकि इस अनंत अस्तित्व को कंट्रोल में करना पड़ेगा रोकने के लिए, और वो कर नहीं सकते, इसलिए रुक नहीं सकते। बस अहंकार एक पाल सकते हैं कि हमने समझ लिया कि ये सही है, ये गलत है, हमने समझ लिया कि ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए। तो ईश्वर को क्या करना चाहिए, यह भी हम आदेश पास करते हैं और निर्देश पास करते हैं। सब अपनी मूर्खता जड़ता है और कुछ नहीं है। जितना इस अस्तित्व को समझने लगेंगे उतना ही शांत होते जाएंगे, उतना ही यह जो
अहंकार और आक्रोश है, और यह जो गुमान है कि मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, ये कर दूंगा, कर्म से ये ढा दूंगा, वो ढा दूंगा, सब अंत में बुढ़ापे तक आते आते लगने लगेगा कि कहाँ मैं पिद्दी, कहाँ इतना बड़ा अस्तित्व, क्या होगा। मैं अपना जब स्वयं नियंत्रण नहीं कर सकता, न अपने विचारों का, न अपने स्वास्थ्य का, न अपनी उम्र का, न अपने जन्म का, न अपने कैसेपन होने का, तो ये सब जो है, ये करने वो करने का जो गुमान है, सब धरा रह जाता है, और बाद में हम अपने पर हंस सकते हैं, अपने मूर्खता अज्ञानता पर। और जब यही एक साधक समझ जाता है, शांत हो जाता है, एक भक्त समझ जाता है, तो हरि गुण गाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि गलती किस में है, ईश्वर में या आप में। ओम।